नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में 1056 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मरीजों का कुल आंकड़ा 32,000 के पार पहुंचा। भाजपा ने राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दर तय करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस ने भी किया समर्थन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सितंबर में होने वाली जेईई मेंस और नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई। और राज्य भर में आज से अगले 48 घंटे तक जोरदार बारिश का अनुमान, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1056 मरीजों की पुष्टि हुई। सबसे अधिक रांची जिले से 314 मरीज, पूर्वी सिंहभूम से 141, बोकारो से 68, रामगढ़ से 67, हजारीबाग से 58, धनबाद से 54, पश्चिमी सिंहभूम से 36, कोडरमा से 34, गिरिडीह से 30, सिमडेगा से 27, दुमका से 22, लातेहार और सरायकेला से 24, साहिबगंज से 22, गढ़वा, गुमला और लोहरदगा से 17, जामताड़ा व खूंटी से 14, पलामू से 15 और गोड्डा से 9 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 32,174 हो गया है। कल 725 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ भी हुए। राज्य में कल 12 लोगों की मौत भी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को बेहतर इलाज के लिए कल देर शाम मेदांता अस्पताल गुरुग्राम ले जाया गया। शिबू सोरेन कोरोना संक्रमित हैं। कल शाम उन्हें बोकारो रेलवे स्टेशन से भुवनेश्वर राजधानी ट्रेन से दिल्ली भेजा गया। इससे पहले उनका मेदांता रांची में इलाज चल रहा था। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि गुरुजी कोरोना संक्रमित हैं। पिछले 1 साल से उनका स्वास्थ्य जांच भी नहीं हो पाया है, इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एहतियातन मेदांता गुरुग्राम ले जाया गया है। मुख्यमंत्री ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की दर तय करने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि राज्य भर से प्रतिदिन निजी अस्पतालों की मनमानी की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तरह कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दर झारखंड सरकार को भी जल्द तय करनी चाहिए। श्री शाहदेव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 14 जुलाई के कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर निजी अस्पतालों पर निगरानी रखने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज की दर जल्द निर्धारित नहीं होगी तो प्रदेश भाजपा आंदोलन करेगी। इधर प्रदेश कांग्रेस ने भी कहा है कि आपदा में निजी अस्पतालों को बेहिसाब मुनाफा कमाने की छूट नहीं मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे एवं राजेश गुप्ता ने कहा है कि कोरोना के इलाज और जांच के लिए उचित शुल्क निर्धारित होना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए और उसका लाइसेंस रद्द कर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। रामगढ़ जिले में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर उपाय किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से 5 सितंबर तक विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के अलग अलग प्रखंडों में कोरोना जांच शिविर में अब तक कुल 1062 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग की अनिवार्य रूप से जांच की जा रही है। एक्चुअली उद्देश्य इस ड्राइव का है कि लॉकडाउन का मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके जो प्रावधान है लोग उसका पालन करें और इसके लिए जिला स्तर से हर अंचलवार एक शहरी क्षेत्र के लिए 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जिनका काम होता है कि डेली वो फील्ड में जाते हैं। विशेष रूप से जो भीड़भाड़ वाले एरिया है, मार्केट एरिया है, बाजार के एरिया है, वहां जाके और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सुनिश्चित कराते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिले के विभिन्न अस्पतालों में जिला प्रशासन ने डायलिसिस की व्यवस्था की है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने एमजीएम, मर्सी अस्पताल, बारीडीह और किडनी केयर हॉस्पिटल सांची में डायलिसिस की व्यवस्था की है। गौरतलब है कि एमजीएम में निःशुल्क, वहीं अन्य 2 अस्पतालों में शुल्क पर डायलिसिस करने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। कोरोना संक्रमितों को डायलिसिस के लिए कोई परेशानी न हो, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था तीनों अस्पताल में कराई है।
किडनी केयर अस्पताल में डायलिसिस शुरू है, वहीं एमजीएम अस्पताल में आज से डायलिसिस की जाएगी। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। कोविड-19 महामारी को देखते हुए 2021 की जनगणना के लिए राज्य की प्रशासनिक इकाइयों, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, छावनी परिषद, वार्ड, पंचायत, ग्राम आदि के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में परिवर्तन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी है। 31 दिसंबर 2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में कोई परिवर्तन जनगणना कार्य की समाप्ति तक नहीं किया जा सकेगा। सीएम की स्वीकृति के बाद राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकती हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने अगले महीने होने वाली मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन्स, राष्ट्रीय पात्रता और स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा NEET यूजी के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ा दी है। परीक्षा एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में जेईई मेन्स के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 और नीट यूजी 2020 के लिए 546 से बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने जेईई मेन्स के लिए और लगभग 16 लाख विद्यार्थियों ने NEET यूजी के लिए पंजीयन कराया है। परीक्षा कक्ष में उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जेईई मेन्स के उम्मीदवारों को एक सीट खाली छोड़कर बैठाया जाएगा। परीक्षा केंद्रों के बाहर सामाजिक दूरी के नियम का पालन के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। जेईई मेन्स परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और NEET यूजी 13 सितंबर को आयोजित की जानी है।
सांसद समीर उरांव ने राज्य के नाई समाज के बीच बढ़ती आर्थिक तंगी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सैलून और हजामत की दुकानें बंद होने के कारण नाई समाज के बीच भुखमरी की समस्या है। उन्होंने राज्य सरकार से नाई समाज को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने समाज के कमजोर तबके के लोगों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गढ़वा के उपायुक्त ने रंका की 105 वर्षीय वृद्धा को 1500 रुपए जनधन की राशि उसके घर तक पहुंचवाई। मुख्यमंत्री ने राज्य में कर्मठ बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट की समुचित भागीदारी के माध्यम से लाभार्थियों को गांव घर तक राशि पहुंचाने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि अकारण कोई भी लाभार्थी को अपने अधिकार के लिए परेशान नहीं होना पड़े। मालूम हो कि गढ़वा जिले के रंका प्रखंड निवासी विफन भुइयां के अपनी 105 वर्षीय मां को पीठ पर लाद कर बैंक का चक्कर लगाने की शिकायत मिली थी। वो अपनी मां को 2 बार रंका स्थित JRGB बैंक लेकर आया, लेकिन बैंक वालों ने कोरोना संक्रमण का भय बताकर बैंक में प्रवेश नहीं करने दिया। विगत 6 माह से वृद्ध महिला की वृद्धा पेंशन भी बंद है। दुमका जिले में इस साल फसल आच्छादन के लक्ष्य से अधिक होने के आसार हैं। जिले में अब तक सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में इस साल फसल आच्छादन के लक्ष्य से अधिक होने का अनुमान है। इस वर्ष जिले में अब तक सामान्य से ज्यादा वर्षा हुई है, इसलिए खरीफ की खेती को लेकर किसानों में ज्यादा उत्साह है। मक्का, दलहन और तेलहन का आच्छादन पहले से ही लक्ष्य से अधिक हो चुका है। धान की बुआई भी लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है। लगातार वर्षा से किसानों को धान के पौधों को बचाने की चिंता नहीं है। अलबत्ता मसांजोर डैम के निचले हिस्से के खेतों में ज्यादा पानी की समस्या पैदा हुई है। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। मौसम विभाग ने राज्य भर में आज से अगले 48 घंटे तक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। आज रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, पलामू, गढ़वा, चतरा में भारी बारिश की संभावना है, जबकि कल लातेहार, लोहरदगा, कोडरमा, पलामू, गढ़वा, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया कि उत्तर बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का चक्रवातीय क्षेत्र बन रहा है। यह चक्रवातीय क्षेत्र अगले 2 दिनों तक बना रहेगा, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक के लिए झारखंड में वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। और अब संक्षिप्त खबरें। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना के कल्हाबार गांव में बन रहे एक डिग्री कॉलेज के निर्माण में लगे 2 वाहनों में कल शाम आग लगा दी गई। मामले की जांच की जा रही है। रामगढ़ थाना में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर पुलिसकर्मी को मांडू थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु पुलिसकर्मी के साथ यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में मांडू थाना प्रभारी रामवृक्ष प्रसाद को भी निलंबित कर दिया गया है। साहिबगंज जिले में कल 22 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिले में अब तक 616 मामले सामने आ चुके हैं। 308 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 301 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। गोड्डा जिले के किसानों के बीच सोलर पंप का वितरण और उसे लगाने का कार्य शुरू हो गया है। इस योजना में 3% राशि केंद्र सरकार वहन करेगी, जबकि शेष 70% राशि राज्य सरकार और किसानों के द्वारा वहन किया जाएगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख शिबू सोरेन को गुरुग्राम स्थित मेदांता ले जाए जाने की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। शिबू सोरेन की हालत स्थिर, इलाज के लिए दिल्ली रवाना, शीर्षक से हिंदुस्तान ने अपनी पहली सुर्खी बनाया है। प्रभात खबर ने JEE मेंस और नीट के परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। गरीबों पर कोरोना महामारी की पड़ी सबसे ज्यादा मार, शीर्षक से दैनिक जागरण ने इस खबर को अपने पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने बस संचालकों की परेशानी को अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार लिखता है, सरकार ने रोड टैक्स में नहीं दी राहत, टैक्स चुकाने के लिए 278 बस मालिकों ने बैंक से मांगा लोन।
रांची एक्सप्रेस ने 5 लाख के इनामी माओवादी समेत 7 नक्सलियों की गिरफ्तारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने कोविड-19 से स्वस्थ मरीजों में लंबे समय तक प्रभाव रहने की खबर को प्रमुखता से जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलवामा हमला मामले में एनआईए द्वारा जैश ए मोहम्मद के प्रमुख के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे में 1056 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। मरीजों का कुल आंकड़ा 32,000 के पार पहुंचा। भाजपा ने राज्य सरकार से निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज की दर तय करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस ने भी किया समर्थन। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सितंबर में होने वाली जेईई मेंस और नीट के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई। और राज्य भर में आज से अगले 48 घंटों तक जोरदार बारिश का अनुमान, वज्रपात और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।